नमस्कार। आज चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर और शादियों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आते हैं हमारे पास और अक्सर विवाह के बारे में चिंतित रहते हैं। किसी को बच्चे की शादी करनी होती है, किसी की बच्चियों को शादी करनी होती है, और कुछ शादीशुदा होते हैं वो भी चिंतित रहते हैं। और प्रश्न कुछ ऐसा रहता है कि कैसा घर मिलेगा, क्या वैवाहिक जीवन सुखी होगा। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा जीवन साथी हो जिसके सानिध्य में व्यक्ति को भरपूर सुख मिले, समृद्धि मिले और शांति मिले। पर क्या ऐसा संभव है या ऐसा हो पाता है? अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में जीवन साथी कैसा मिलेगा। सप्तम भाव और सप्तमेश को अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, अशुभ भावों में विराजित नहीं होना चाहिए। अब अशुभ भाव कौन से हैं ये तो आप जानते ही हैं कि छठवां, आठवां, 12वां भाव अशुभ भाव है। क्योंकि सप्तम भाव और सप्तमेश अगर अशुभ भावों में होगा, समझो सप्तमेश छठवें भाव में है, तो छठवां भाव रोग, ऋण, रिपु का होने के कारण कहीं न कहीं समस्याएं आएंगी। अष्टम भाव मृत्यु स्थान होने के कारण अगर वहाँ है तो भी समस्याएं आएंगी। हालांकि किसी एक जगह या एक स्थिति पे कोई आकलन नहीं किया जा सकता। सप्तमेश को नीच राशि स्थित भी नहीं होना चाहिए। सप्तम स्थान में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अब अशुभ ग्रह कौन से हैं या क्रूर ग्रह कौन से हैं या उग्र ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य, शनि, राहु, केतु या तो ये अशुभ ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं। ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। मंगल उग्र ग्रह है, मंगल का तेज सप्तम स्थान हो या सप्तम पे दृष्टि हो तो उसके ऊपर पड़ेगा असर। शनि जैसा नीरस ग्रह अगर सप्तम स्थान में है और साथ में गुरु भी है तो क्या कहने। फिर तो ऐसे बच्चों को हमने ये कहते हुए देखा है कि हमको शादी करनी ही नहीं है। कुल मिला के ये ग्रह विलंब के कारक होते हैं, विलंब करा देते हैं। कई स्थितियों में किसी न किसी कारण से परेशानी भी उत्पन्न करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम स्थान अच्छा होना चाहिए। सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह से दृष्ट हों, सप्तमेश स्वराशि या अपनी उच्च राशि का हो तो काफ़ी हद तक स्थितियां अच्छी बनती हैं। फिर सप्तमेश का केंद्र त्रिकोण से संबंध हो, वो भी एक अच्छी बात है। तो इन स्थितियों में संबंध अच्छे हो जाते हैं। अब शादी कब होगी यह तो कुंडली के ग्रह स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार लोगों के सप्तम भाव में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं, परंतु न उनकी महादशाएं होती हैं, न अंतर्दशाएं होती हैं, न उनका समय होता है। तो अच्छे ग्रह होने के बाद भी शादी में व्यक्ति को विलंब हो जाता है या शादी के बाद तुरंत ही किसी अशुभ ग्रह की दशाएं चालू हो जाती हैं।
तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कुल मिला के ये है कि इन्हीं सब बातों से बचने के लिए शादी करते समय व्यक्ति को कुंडली का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर कुंडली मिलान करके शादी की जाती है तो बहुत सारी समस्याओं से, हम ये नहीं कहते कि सब चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक तालमेल बना रहता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण या हमसे कुंडली पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।